दोस्तों नमस्कार। सम्यक दृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों का एक एक करके अवलोकन करेंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होगी। साथियों, आपसे अपील है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। प्रथम अनुसूची, राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के नाम और उनकी सीमाएं। दोस्तों प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। इसमें भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 59 के खंड 3 में दिए गए हैं। साथ ही भारत के राज्यपाल के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से संबंधित प्रावधान जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 158 के खंड 3 में से संबंधित हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 97 से संबंधित हैं। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति, उपसभापति के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 186 से संबंधित हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 125 से संबंधित हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 221 से संबंधित हैं तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े प्रावधान 148 के खंड 3 से संबंधित। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 59 का भाग 3। तथा इसी प्रकार अगर यह पूछा जाए कि भारत के राज्यपाल के वेतन, भत्तों तथा पेंशन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 158 का भाग 3। इसी प्रकार अगर यह पूछा जाए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों तथा पेंशन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 97। इसी प्रकार यह पूछा जाए राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 186। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन, भत्तों से संबंधित प्रावधान कौन से अनुच्छेद में हैं, तो हो जाएगा 125। तीसरी अनुसूची, शपथ। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ के प्रारूप दिए हैं, जिसमें संघ के मंत्री, संसद के चुनावों के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडलों के चुनावों के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के शपथ के प्रारूप दे रखे हैं। शपथ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देख लेते हैं। जैसे संघ के मंत्री की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75 के भाग 4 में संघ के मंत्री
की शपथ का प्रावधान है। इसी प्रकार संसद के चुनावों के प्रत्याशी शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 84 का भाग क। संसद के सदस्यों को शपथ किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 99। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 124 के भाग 6 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 148 के भाग 2 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की शपथ का प्रावधान किया गया है। राज्यों के मंत्री की शपथ का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 164 के भाग 3 से संबंधित राज्यों के मंत्री की शपथ का प्रावधान है। राज्य के विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशियों के शपथ से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 173 के भाग के राज्य विधानमंडल के चुनावों के प्रत्याशी की शपथ से संबंधित है। राज्य विधानमंडल के सदस्य को शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिलाई जाती है? अनुच्छेद 219 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दोस्तों, राज्यसभा में अधिकाधिक 250 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें 5 सदस्य पाक अधिकृत कश्मीर के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार जो भारत में 245 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं तथा 233 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं। 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 244 का खंड 1। 6ठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। मूल संविधान में इन सूचियों में अर्थात संघ सूची में 97 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषय तथा समवर्ती सूची में 47 विषय थे, पर अब संशोधनों के बाद संघ सूची में 100 विषय तथा राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं दी गई हैं, जिनकी संख्या 22 है, जो मूल संविधान में 14 थीं। यह भाषाएं असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू हैं। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया और बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली को 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची,
इस अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य यह था कि भूमि सुधारों तथा जमींदारी उन्मूलन के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों आदि को न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति से बाहर किया जा सके। इसमें वर्तमान में 282 प्रविष्टियाँ हैं जो कई संविधान संशोधनों द्वारा शामिल की गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले 1981 में यह स्पष्ट कर दिया है कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने वाले अधिनियमों आदि की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 10वीं अनुसूची दल बदल। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। इसमें दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध हैं। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन भी किया गया है। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। 11वीं अनुसूची पंचायत। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायत से है। इसमें पंचायत की शक्तियों व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 29 विषय हैं। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका। 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिकाओं से है। इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां व जिम्मेदारियां बताई गई हैं। इसमें 18 विषय हैं। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।